डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है? दैट मीन्स द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एटम, उसका साइज़ जो है ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के जितना, जैसे स्मॉल हो मतलब साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो, तो हमारे पास जैसे एटम होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे F हो गया, ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसके जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज कौन सा हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव। और ये जो इनके बीच में ये बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड मोस्टली ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसको हम कैसे शो करते हैं, डॉटर लाइंस के साथ। और इस तरह आपको इन पे क्या दिखाना होता है, चार्ज दिखाना होता है। और ये कि जो बॉन्ड है ये एक तरह का वीक बॉन्ड है, ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड जितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, जिसमें जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या कर रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब फिर इसकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज़ जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो वो इतनी अच्छी से बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन के साथ नहीं कर पाएगा। सेकंड कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हो, अगर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो फिर वो जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। सो हाइड्रोजन के साथ लिंक होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप एटम चूज़ कर रहे हो दैट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। फिर आगे अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की कैसी स्ट्रेंथ है, कितना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या कितना वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वाले बॉन्ड को जो डिसोशिएट करने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, नियर अबाउट हमें चाहिए होती है 12.6 से लेकर 41.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ठीक है। और जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जबकि कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आपको शायद पता हो कि नियर अबाउट 209 से 418 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए होती है कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है एनर्जी कम चाहिए, तो मतलब बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। अब अगर आप डीपली देखना चाहो कि हमारे पास जैसे HF बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए जो मैं यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज लिख देती हूँ, आप नोट कर सकते हो वैल्यू, दैट इज़ 41.8 किलो जूल पर मोल फॉर ब्रेकिंग द H। जैसे वाटर में हमारे पास बॉन्ड होते हैं, ठीक है, HO बॉन्ड हो गया, उसको ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है 29.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी। फॉर HN बॉन्ड ब्रेकिंग हमें चाहिए होती है 12.6 किलो जूल मोल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का डाटा है फॉर द वेरियस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इसके बाद हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है हमारे पास दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। द वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर एंड द नेक्स्ट इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर। अब सबसे पहले इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे हम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, एक स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, दूसरे स्कूल में जाते हैं पार्टिसिपेट करने, है ना, तो इट इज़ बिटवीन द डिफरेंट कॉलेजेस, है ना, डिफरेंट कॉलेजेस के बीच में होता है, स्कूल्स के बीच में होता है इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। तो इसी तरह जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ द बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा अदर मॉलिक्यूल का। याद रखिएगा ये चीज़ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हमारे पास जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे HF का ही ड्रॉ कर देती हूँ कि जैसे ये हो गया HF, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे ही अगला मॉलिक्यूल आ गया HF का, तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखो ये एक मॉलिक्यूल, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये हमारे पास H ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो इस तरह की जो ये वाली बॉन्डिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दैट इज़ बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, राइट। अब इसी के जो है आपने ऑपोजिट लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूल मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होगा वो भी उसी मॉलिक्यूल का होगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, नेगेटिव एटम होगा, वो भी उसी मॉलिक्यूल का होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे नाइट्रोफिनोल की कर लेते हैं, वैसे मैं आपको एग्जांपल्स बहुत सारी कराऊंगी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अभी इसको समझने के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ये वाली एग्जांपल। सपोज ये आ गई, सपोज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये तरह की बॉन्डिंग कि जो आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, जो कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो, राइट। तो आई होप आपको पहले ये क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, स्ट्रेंथ कैसी है हाइड्रोजन बॉन्ड की, एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मीन्स बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, जब हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल का, और जब सेम के बीच में होती है तो दैट इज़ इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब देखो जब आप लोग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो क्या होता है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है दूसरे बच्चों के साथ भी हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, राइट। और अपने जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं जब इकट्ठे होकर जाते हैं पार्टिसिपेट करने दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे स्कूल में, तो उनकी आपस में भी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। जबकि अगर आप अपने ही कॉलेज में बस पार्टिसिपेट करते रहोगे, वहीं तक लिमिटेड रहोगे, तो दूसरे कॉलेज या स्कूल के बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो दैट्स वाई यहीं से आप हमारे को ये वाली चीज़ इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। ये याद रखना कि इंटर में क्या है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, जैसे हमारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो स्ट्रांग होती हैं एज़ कम्पेयर टू वीक। इसी का इफेक्ट आगे जाके पड़ेगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे। ऑब्वियसली जो चीज़ स्ट्रांग होगी उसको तोड़ने में भी हमें हीट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, सो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट या और प्रॉपर्टीज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेट मी जस्ट टेक द एग्जांपल, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। तो वाटर में भी ये देखो इस तरह से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो आपको ये जो अरेंज है बड़े ध्यान से करने हैं सारा मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ओ सॉरी यहाँ मैंने ऑक्सीजन बना दिया, लेट मी अरेज दिस एंड करेक्ट। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, जैसे ये आ गया ना HOH, तो यहाँ पे आगे क्या आने वाला है, हाइड्रोजन। तो इसको ज़रा प्लीज़ करेक्ट बनाना, ये देखो हाइड्रोजन, फिर इसके आगे मतलब ऑक्सीजन, ये ठीक है अब, ठीक है। तो ये आ गया पॉजिटिव। तो इस तरह जो बॉन्डिंग है, ये देखो एक मॉलिक्यूल है वाटर का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है हमारे पास कौन सी आ गई, इंटर मॉलिक्यूलर, बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो ये आ गई इंटर मॉलिक्यूलर। इसी तरह आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में भी देखने को मिलती है, ठीक है। अमोनिया में भी क्या होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने ही जो है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ ये एबिलिटी रखता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये देखो ये मैंने NH3 को ओपन करके लिख दिया, आगे फिर इसी तरह ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल आ गया, ये देखो। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, ये नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हमेशा नेगेटिव लिखना पार्शियल, और ये आ गया पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। तो ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, फिर से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अब एक कई बार क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशंस में भी पूछते हैं, +2 में भी क्वेश्चन है, BSc लेवल पे भी ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। सो द क्वेश्चन इज़ दैट वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यू कैन राइट डाउन वाई कार्बोक्सिलिक एसिड exists as डाइमर। डाइमर का मतलब होता है जुड़ के, मतलब रहना, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्यों रहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो इसका रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे ये आपने समझाना है। ये आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, RC≡OH, तो उसी को मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। याद रखना अगर OH इस साइड लिखा है तो दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरी साइड लिख लेना है इस तरह, ताकि उसका हाइड्रोजन इसके आगे जो है फ्रंट में आ जाए। ये आ गया। अब ये देखो
जैसे ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है हाइड्रोजन के पास आएगा तो यहाँ क्या पॉसिबल हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको रीज़न मिल गया कि दैट कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये एक डाइमर की तरह आपको मॉलिक्यूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मॉलिक्यूल इकट्ठे होके आपको इस तरह दिखेंगे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे के साथ इस तरह से लिंक्ड होता है। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के जो आपको पूछ लेते हैं कि विच वन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल कि इसमें से हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका हाई है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ये आपके पास फिनोल आ गया पेरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, और फिर ऑर्थो पे हमने लगा दिया नाइट्रो। इसी तरह पैरानाइट्रोफिनोल, फिनोल पेरेंट मॉलिक्यूल ये हो गया, और ये आ गया पैरा पे हमने लगा दिया नाइट्रो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया था ये कौन सी आ गई, इंट्रामॉलिक्यूलर। इस तरह आपने यहाँ लिख लेना है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये ऑर्थो का केस है। फिर उसके बाद पैरा के केस में देखो ये दोनों ही बड़ी दूर दूर हैं, है ना। ये देखो ये हाइड्रोजन और ये देखो कितना दूर है, तो यहाँ कोई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आगे एक और मॉलिक्यूल है पैरा का, पैरानाइट्रो, ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो वन मॉलिक्यूल इज़ बॉन्डेड विद द अदर मॉलिक्यूल। इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन किसी के साथ आगे, ये हाइड्रोजन किसी के साथ आगे, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो इसी कारण से क्या होगा, ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्डिंग वीक है आपके पास, राइट है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, तो देयरफॉर ये वीक है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। तो सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंडीशंस फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने पहले एग्जाम्पल कर चुके हैं हम ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल की। चलिए उसी को लिख लेते हैं हम। हमारे पास किसमें थी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज़ इन द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हो जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप करवाना चाह रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है उसमें एक हाइड्रोजन एटम का होना जो ग्रुप्स अटैच है। जैसे यहाँ OH ग्रुप है तो इसके पास हाइड्रोजन है, और जो दूसरा ग्रुप अटैच है उसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है इंट्रामॉलिक्यूलर। दूसरी कंडीशन आती है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब है आपके ग्रुप्स जो हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये ना हो कि नाइट्रो ग्रुप की जो आपके पास ऑक्सीजन एटम है इसकी लोब दूसरे प्लेन में हो, ठीक है, एक अबव द प्लेन है ग्रुप और एक बिलो द प्लेन है, देन इन दैट केस योर बॉन्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब भी उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो दैट शुड लीड टू द चिलेशन। चिलेशन का क्या मतलब है, दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। जैसे आप, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सको। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, देखिए एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। अगर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग नहीं बनती दैट मीन्स वहाँ पे चिलेशन नहीं है। चिलेशन नहीं है तो मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे नहीं हो रही, राइट। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इफ़ेक्ट्स में पहले आप अगर फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स में, तो वो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारी। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाटर सॉल्युबिलिटी, कि क्यों कुछ जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स दैट आर सॉल्युबल और कुछ हमारे पास सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, तो वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स।
एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एसिड्स की स्ट्रेंथ को भी क्या करती है, जो चेंज करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल हमारा जो सिस्टम है लाइक हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो दैट इज़ बायोलॉजिकल सिस्टम। सबसे पहले आ गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की एक एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज़ ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, जिसमें मैंने बताया था कि आपके पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसके केस में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर। पैरा के केस में कौन सी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये वाली जो बॉन्डिंग है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, ये वाली बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वाटर जो है दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, जबकि H2S जो है दैट एग्जिस्ट एज अ गैस। वाई सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो वाटर का केस है उसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ईजिली इट कैन अंडरगोज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द अदर मॉलिक्यूल, राइट। तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, सो इजीली यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है हाइड्रोजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इजीली बॉयल, इवन द मॉलिक्यूल्स दे गेट कोलाइड एट द रूम टेम्परेचर और वो बॉयल हो जाते हैं। सो दैट्स वाई वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड H2S इट एग्जिस्ट एज अ गैस। और इनका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का तो आई थिंक सबको पता ही है 373 केल्विन, और H2S का इससे थोड़ा कम है 213.4 केल्विन नियर अबाउट जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास अल्कोहल्स पे, कि अल्कोहल्स का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हमारे पास अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है, पहले अल्कोहल्स का थाई अल्कोहल के साथ कंपैरिजन करते हैं, थायो अल्कोहल्स। आई होप आपको थायो वर्ड का पता हो, जब सल्फर हम लगा देते हैं ऑक्सीजन को रिप्लेस करके। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये मीथेनॉल है, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा दूँ तो वो हमारे पास थायो में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। सो अल्कोहल्स दे अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ आ गई जैसे H2O और H2S वाला केस है कि जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एक अगर आपके पास ये मीथेनॉल का मॉलिक्यूल है इट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एन अदर मीथेनॉल मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से इसका जो हमारे पास नियर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 337.5 जो है केल्विन। वेयर एज अगर आप थायो अल्कोहल की बात करते हो, यहाँ पे सल्फर आ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लो होगा नियर अबाउट 279.8 डिग्री केल्विन, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, थाई अल्कोहल्स में नहीं होती। ये सेकेंड हमारी एग्जाम्पल थी, ठीक है, अंडर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड एग्जाम्पल थी। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है हमारे पास कम एज कम्पेयर टू योर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से पता चल रहा है मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स मैनी, राइट। सो जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितने आपके पास OH ग्रुप जो है वो कम होंगे उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी और उतना ही हमारे पास जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होगा वो कम होगा। जैसे हमारे पास कंपैरिजन हम कर लेते हैं, ये इथेनॉल का है तो इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है नियर अबाउट 351 केल्विन, और यही अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करके एक OH ग्रुप यहाँ भी लगा देती हूँ, ये किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे ये आ गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये आपके पास 2 OH ग्रुप है तो ये क्या हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल। OH ग्रुप बढ़ गए, OH ग्रुप बढ़ गए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, दैट इज़ 470 केल्विन। उसको तोड़ना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए एक और ग्रुप बढ़ा देते हैं इसको, मतलब हम इंक्रीज जितना करते जाएंगे ग्रुप का तो उतना ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 563 केल्विन। तो जैसा आप देख रहे हो एज वी आर मूविंग फ्रॉम मोनो टू द पॉली टाइप ऑफ दिस हाइड्रिक अल्कोहल्स, तो हमारे पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर आप वाटर का कंपेयर करो इथाइल अल्कोहल से, वाटर का
कंपैरिजन करो इथाइल अल्कोहल से, तो सोचो ज़रा कि किसका हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, दैट इज़ ऑफ वाटर। तो हमारे पास वाटर का है वही 373 केल्विन और इथाइल अल्कोहल का होता है नियर अबाउट 351 केल्विन। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट वही लगाओगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारे पास है 373 केल्विन और इथाइल अल्कोहल का हमारे पास है 351 डिग्री केल्विन। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंट तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जबकि इथाइल अल्कोहल में आपको पता ही है देयर इज़ द OH ग्रुप। मैंने एक स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी कि जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, ग्रुप आप बड़ा बड़ा लगाते जाओगे, उतनी पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी बट उस एक्सटेंट तक नहीं होगी जिस तरह वाटर में होती है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनमें ज़्यादा होती है या किसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वी हैव 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर, चलिए सारे ड्रॉ करिए ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर, दैट इज CH2OH। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटेनॉल। उसके बाद आप एक यहाँ पे अगर H को रिप्लेस कर दो मिथाइल ग्रुप से तो दैट विल बी 2 ब्यूटेनॉल। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला कर दूँ, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्यूटेनॉल, सॉरी यहाँ पे आएगा CH3, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी, अल्काइल ग्रुप मतलब लगा दिया, रिप्लेस कर दिया। अब एक और कर देते हैं यहाँ पे, इसको और थोड़ा सा बल्कि बना देते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो अब आप सोचिए ज़रा इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़रा हाई होगा। इसमें से बॉइलिंग पॉइंट उसी का हाई होगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, और वो होता है हमारे पास प्राइमरी का। दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज़ वन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज़ द टर्शरी अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन कि जिसके साथ OH अटैच है उस कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे जिसके साथ OH अटैच है इसमें 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, सो दिस इज सेकेंडरी। ये देखिए इसके साथ OH ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH ग्रुप लगा है। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो इफ़ यू कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ मोर इन केस ऑफ प्राइमरी। सो बॉइलिंग पॉइंट इज़ 391 केल्विन, यहाँ पे है हमारे पास 372 केल्विन और यहाँ पे हमारे पास है 356 केल्विन। सो आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी, यहाँ तक हमने किया है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। अगर आप अमीन्स का कंपैरिजन करते हो, अमीन्स का भी सेम इसी तरह केस आ जाएगा। आपको पता है प्राइमरी अमीन इज दिस, सेकेंडरी अमीन इज, ये आपके पास अमोनिया का स्ट्रक्चर आ गया, ये आपके पास प्राइमरी अमीन का आ गया, दिस इज प्राइमरी अमीन जब एक अल्काइल ग्रुप हो। सेकेंडरी अमीन जब आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, दिस इज सेकेंडरी अमीन। टर्शरी मीन्स सारे के सारे ही आप अमोनिया के जो है H रिप्लेस कर दो बाय हाइड्रोजन, दिस इज टर्शरी अमीन। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे यहाँ पे अमोनिया के केस में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तीनों ये अटैच हो सकते हैं किसके साथ, आगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो है आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक है और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा अगर हायर आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किसका होगा, अमोनिया, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी और सबसे लीस्ट किसका होगा, टर्शरी का। टर्शरी मीन हैज़ द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द कंक्लूजन, दैट इज पैरानाइट्रोफिनोल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है H2S से, अल्कोहल्स का ज़्यादा होता है थाई अल्कोहल से, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का ग्रेटर होता है देन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सिमिलरली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स एंड अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। सो ये हमारा कंक्लूजन था बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का। वाटर सॉल्युबिलिटी, तो वाटर सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो मोस्टली जैसे हमारे पास अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस हैं या ईथर्स हैं या आपके पास हैलोजन डेरिवेटिव्स है, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर अनेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। यही अगर हमारे पास अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल स्पेशली, दे कैन फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर, जैसा आप देख रहे हो डॉटर से मैंने शो किया, दिस इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो लोअर अल्कोहल्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे जैसे ये आर पार्ट बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, सो वैसे ही जो है जैसे हायर अल्कोहल्स हैं तो उनकी टेंडेंसी भी क्या होती जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कम होती जाएगी। फिर मैंने आपको अमीन्स के बारे में भी बता चुकी हूँ कि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन्स जो हैं
प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ये करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज योर टर्शरी अमीन्स दे आर लेस सॉल्युबल बिकॉज दे कांट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद दैट ऑफ द वाटर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में अगर आप कंपेयर करोगे, हमारे पास अगर 3 एसिड हम लेते हैं, लेट इट बेंजोइक एसिड, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बेंजीन के साथ जब क्या लगाओ दैट इज COH डायरेक्टली, तो दैट इज योर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड. देन सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है कि अगर COH के विद रिस्पेक्ट टू आप लगा दोगे OH, ठीक है. सो ये जो आपके पास फॉर्मूला दैट इज ऑफ सैलिसिलिक एसिड. देन एनिसिक एसिड, एनिसिक एनिसोल से बना है कि जैसे अगर आपके पास OCH3 है, ठीक है, OCH3 है तो यहाँ पे अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो तो दैट इज़ योर ऑर्थो एनिसिक एसिड. तो इनकी अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, एसिड का मतलब क्या होता है कि हाउ रेडली वन मॉलिक्यूल इट कैन रिलीज द H पॉजिटिव, कितनी जल्दी अपना H पॉजिटिव रिलीज करते हैं. तो जैसे हम जर्नल करते होते हैं कि जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकालता है तो उसके बाद क्या होता है, हमेशा आयन फॉर्मेशन होती है. तो हम देखते हैं कि वो जो आयन है आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव द आयन विच इज़ फॉर्म दैट इज स्टेबल और नॉट, राइट. तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ देखनी है कि जब हम यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो है जो आयन बनता है क्या वो स्टेबल है कि नहीं है. तो चलिए जो बेंजोइक एसिड है उससे हम आयन बनाते हैं हमारे पास. अगर बेंजोइक एसिड है उसका H पॉजिटिव जब रिलीज़ होगा सो जो आयन हमारे पास फॉर्म होगा दैट इज़ बेंजोएट आयन, राइट. तो यहीं पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ यहाँ से थोड़ा सा, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, तो अगर H पॉजिटिव रिलीज़ हो गया तो वी हैव दिस आयन COO नेगेटिव, राइट. सो दिस इज कॉल्ड बेंजोएट आयन. इसी तरह अगर आप यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज़ करते हो, लेट इट यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज़ हो गया तो हमारे पास जो आयन बनेगा दैट इज़ दिस इज़ कॉल्ड सैलिसिलेट आयन, ठीक है. बेंजोइक एसिड से जो आयन बनेगा दैट इज़ बेंजोएट आयन. जो सैलिसिलिक एसिड से आयन बनेगा दैट इज़ सैलिसिलेट आयन, राइट. और अगर हम यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो आयन बनेगा, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म द आयन दैट इज़ ऑर्थो एनिसिक एसिड से जो आयन बनेगा दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थो एनिसेट आयन. तो अब हम इस आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ तो कुछ भी बॉन्डिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या पॉसिबल है, देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. सो इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन. चिलेशन तो वहीं होती है जहाँ पे क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यहाँ पे भी देखो, यहाँ कोई ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है दैट इज़ सैलिसिलिक एसिड, because after the release of H positive salicylate ion is formed which is stabilized by chelation. It is even 17 times stronger acid than that of your benzoic acid and your ortho 13 times stronger than your orthoanic acid, right. फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट छोटे छोटे से पॉइंट है, जैसे विस्कोसिटी की अगर आप बात करो, विस्कोसिटी गाढ़ापन, कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा होगा वो डिपेंड करता है उसमें कितनी ज़्यादा क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन से वाली, इंटरमॉलिक्यूलर. जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा, विस्कस होगा, उसकी सरफेस टेंशन भी उतनी ज़्यादा होगी. ये याद रखना, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा विस्कोसिटी और उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, सरफेस टेंशन. जैसे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है उसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, ठीक है. हाईली विस्कस देखा कितना होता है ग्लिसरॉल, तो इसमें कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन OH ग्रुप होते हैं. तो मतलब एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल हैविंग द 2 और 1 OH ग्रुप. तो इसमें हाईली विस्कस होता है ग्लिसरॉल. फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा आता है इफेक्ट का, दैट इज़ द बायोलॉजिकल सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टेबलाइज्ड करने में
हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेजर रोल है। बहुत से हमारे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर ऑल्सो स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे इवन आपको पता होगा डीएनए वगैरह है, उसमें हमारा जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसमें भी क्या होती है, डिफरेंट जो पिरिडीन्स होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स, उनमें भी क्या होती है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो बहुत सारे बायोलॉजिकल हमारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ही हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स टाइप्स, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स, या कौन सी कंडीशंस हैं इसके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत।